हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने अपनी पहली वीडियो में मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था एंड कुछ रीजंस की वजह से क्या हुआ, सेकंड वीडियो अपलोड हो नहीं पाई है। उस वीडियो में मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था, बट इन दिस वीडियो में मैं आपको जो मोशन मैंने पढ़ाया था उसको किस तरीके से आप लिखोगे उसकी डेफिनेशन वो बता रही हूँ, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन बता रही हूँ। इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होती क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोशन क्या होता है। मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। मैंने उस दिन भी बताया था कि मोशन कुछ नहीं है, जस्ट अ मूवमेंट की एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो मोशन क्या होता है, इज अ चेंज ऑफ पोजीशन में जो बदलाव आते हैं वो इट कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट। इसको डिस्क्राइब करते हैं हम कि कितनी हमने डिस्टेंस मूव की है, हमने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है इसकी टर्म्स में। तो डिस्टेंस पे आते हैं हम। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द लेंथ। वो क्या होती है? लेंथ होती है, राइट। हमने कितना एक्चुअल पाथ कवर किया है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ठीक है ना, वो क्या होती है? वो डिस्टेंस होती है। तो देखिए किस तरीके से होगा। जैसे पॉइंट ए है हमारे पास, राइट। पॉइंट ए हमारी इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट सी हमारी फाइनल पोजीशन है। हमें ए से सी तक जाना है, तो क्या करेंगे? ए से हम एक देखिए, आप ना मान लीजिए आपको ए से सी तक जाना है। आप पहले ए से बी तक 5 किलोमीटर चल के चले गए, ठीक है। बी से सी तक आप 3 किलोमीटर चल के आ गए। तो ए बी सी यानी आपने इतना पार्ट ट्रेवल किया, तो ये उसकी एक्चुअल डिस्टेंस हो गई ना, एक्चुअल लेंथ हुई इस पाथ की। तो देखिए, आपने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर की आप डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट में आइए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट वो कम से कम दूरी है बिटवीन द स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में जो कम से कम दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, जैसे ए और सी, फाइनल इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो ये वाली जो चीज़ होगी ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो चलिए अभी क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके बेसिस पर। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने कहा अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक मैन है 1.5 मीटर, वो क्या कर रहा है? ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। देन 2.0 मीटर टुवर्ड्स साउथ, वो 2.0 मीटर साउथ की तरफ बढ़ रहा है। एंड फाइनली वो क्या कर रहा है? 4.5 मीटर ईस्ट की तरफ दोबारा सा बढ़ गया। ठीक है, यानी हमने जो इसका ड्रॉ कर लिया वो ए बी, बी से सी और सी से डी कर लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पोजीशन को दोनों को ज्वाइन कर दो तो वो बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ए और डी को हमने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। आपसे हमें पूछा है टोटल डिस्टेंस क्या है पहले तो टोटल डिस्टेंस बताओ। पहले टोटल डिस्टेंस क्या करोगे आप? टोटल डिस्टेंस जब इसको बताओगे, देखो टोटल डिस्टेंस आप क्या करो, तीनों को ऐड कर दो। टोटल डिस्टेंस 1.5 मीटर, 2.0 मीटर एंड प्लस 4.5 मीटर। ठीक है, आपने इसको ऐड कर दिया तो टोटल कितना आ गया? 8.0 मीटर। तो ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड पॉइंट देखो, मैं बता दूं, देखो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हम इसका ग्राफ बना लें, जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे अब 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर के इक्वल लेके चलो। ठीक, हमने ले लिया। जब हमने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल लिखा तो इस हिसाब से 1.5 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर के। 2.0 मीटर 2.0 सेंटीमीटर के, राइट। एंड 4.5 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल। अभी हमें एडी चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एडी। क्लियर? अभी हमने क्या कर लिया, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, मैंने पहले बना दिया था इसी, लेकिन ये भी बाद में आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखो, ये हमें एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है और रेक्टेंगुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है? उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसको 1.5 मीटर लिख दिया हमने, ये 2.0 मीटर लिख देंगे हम इसको। एंड हमने मीटर को सेंटीमीटर के इक्वल माना है। तो अब क्या करोगे, देखो पहले ईडी निकालो। ईडी कैसे निकालोगे आप? ईडी निकाल लो 1.5 मीटर प्लस 4.5 मीटर। तो देखिए इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे क्योंकि हमने सेंटीमीटर में ऑलरेडी सब चीज़ चेंज कर दी है। तो देखिए ये हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ईडी हमारी 6.0 सेंटीमीटर निकल गई। ये लीजिए, अब हमारे पास ए ही हमने ऑलरेडी लिख दी है 2.0 सेंटीमीटर की।
ठीक है। हमें चाहिए क्या, AD। हम पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी, देखिए होता है h² = b² + p²। हाइपोटेनिस का स्क्वायर ये रहा, बेस का स्क्वायर हमने 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, ठीक है, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके बेसिस से हम ये क्या कर देंगे, AD फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। तो AD हमारा ये रहा, ठीक है, AD का स्क्वायर, बेस का देखो ED यानी कि बेस कितना है हमारा, ED 6 का स्क्वायर प्लस इसके बाद AE का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए 36 + 4 टोटल कितना आ गया, 40। AD स्क्वायर चला जाएगा अंडर रूट में 40 पे, और इसका जो रूट होता है वो होता है 6.3। AD की वैल्यू कितनी है हमारी, 6.3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लेके चले थे। एंड हमने पहले ही बताया था 1 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, हम लिख सकते हैं AD = 6.3 मीटर। कोई प्रॉब्लम, तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली, कितनी आ गई डिस्प्लेसमेंट हमारी, 6.3 मीटर की आ गई। ओके फाइन, चलिए हमने ये हो गया। अब हम करते हैं क्या, यूनिफॉर्म मोशन बता देती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, when an object cover equal distance in equal interval of time then its motion is said to be uniform। जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उसकी मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा तो उसका मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। अब देखिए कैसे, मैं आपको कहूँ कि कोई भी कार है वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, देखिए क्या कर रही है, कार रन कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इतने, ठीक है ना, ओके, इतने की कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे देखिए, ये टाइम हो गया हमारा, ये डिस्टेंस होगी हमारी, डिस्टेंस, ओके। 1 मीटर में सॉरी 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर चले, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 30। अब इसको आप ज्वाइन कीजिए, देखिए इस तरीके से, ये देखिए, अब इसको जब आप ज्वाइन करोगे, ये देखिए ये स्ट्रेट ग्राफ शो करेगा, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट ग्राफ शो करता है, इसमें स्पीड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, ठीक है ना। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन होगा। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो हम बोलेंगे उसके लिए हम बोलेंगे कि इसमें क्या होती है, अनइक्वल डिस्टेंस होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। लाइक कोई हमने बिल्डिंग से बॉल गिरा दी, उसने क्या किया है, उसने 4.9 मीटर 1 सेकेंड में चली वो, ठीक है ना, 1 सेकेंड में। उसके बाद 14.7 मीटर वो चली इन 2 सेकेंड्स में, राइट। उसके बाद 24.5 मीटर्स वो चली इन 3 सेकेंड में। यानी कांस्टेंट, देखो टाइम तो कांस्टेंट है हमारा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, पर डिस्टेंस क्या, हमारी डिस्टेंस तो अलग अलग है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो आप ग्राफ बनाओगे, ये देखिए मैंने थोड़ा जल्दी में बना दिया, तो इस तरीके से हो गया, आप अच्छे से बनाइएगा। ये डिस्टेंस है हमारी, उसके बाद ये हमारा टाइम है, तो नॉन यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से कर्व जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन, और ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके चलिए, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको स्पीड पढ़ाऊंगी। ओके बाय, थैंक यू।